एवं प्रांगण में पधारे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी सगा बंधुओं का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों ने यहाँ पर इतने शब्द भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर कह दिए हैं कि मेरे लिए कोई शब्द नहीं छोड़ा है। फिर भी युवाओं के बीच में एक क्रांति की लहर घोलने के लिए मैं हमेशा से कोशिश करता रहा और मेरे बुजुर्गों ने मुझे हमेशा अपने राह में मुझे रास्ता दिखाते रहे। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा का जब जन्म हुआ रांची में 1975 में, वो माफी चाहूंगा 1875 में, तो किसी ने सोचा नहीं था कि एक छोटे से गांव का व्यक्ति इस देश के मूल निवासियों को क्रांति की ओर खींच लेगा। आज ये बड़े बड़े आशियाने, आज ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आज ये बड़ी बड़ी मालाएं जो लेके बैठे हुए हैं ना, इनके पास रजिस्ट्री का अधिकार, इनके पास इनके भूमि का अधिकार, इनका भूधारक से भूस्वामित्व का अधिकार लेकर आने वाला भगवान बिरसा मुंडा था। आज ये सिर्फ मूल निवासियों का, आज ये सिर्फ इस देश के अधिवासियों का ही नहीं, इस देश के हर व्यक्ति का जो इस देश में अपनी जमीन की रजिस्ट्री रखा हुआ है, उसका भी भगवान है भाइयों। दूसरी बात, जब भगवान बिरसा मुंडा की जो हत्या हुई, क्योंकि मैं उसे फांसी भी नहीं कह सकता और ना मैं उसे तोप से उड़ाने की बात भी नहीं कह सकता। मैं अगर देखूं तो क्या कह सकता हूं? मुझे अगर जेल में डेड बॉडी मिली, हालांकि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था, मगर उस समय के आधारों को देखकर यदि बोलता हूं तो मुझे उस समय भगवान बिरसा मुंडा की जो जेल में बॉडी मिली, तो मैं यही कहूंगा कि भगवान बिरसा मुंडा की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई और आज तक उनकी मौत का बदला हम नहीं ले पा रहे हैं भाइयों। इस बात का हमको मलाल होना चाहिए, इस बात का हमको ध्यान होना चाहिए कि हम कहां पर टूट रहे हैं और हम क्यों टूट रहे हैं। आज देश पे हम सरकार विरोधी नहीं है, सरकार तो हमारी पक्षधर है। सरकार ने हमें संवैधानिक अधिकार प्रदान किए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लिए युद्ध लड़ा और आज जैसे कि मरकाम जी ने बताया कि भंडारा से चुनाव हारने के बाद सिर्फ बिरसा मुंडा की वो भूमि थी जहां से वो चुनाव जीतकर आज आप जिस एसटी कोटे का प्रमाण पत्र लेके घूमते हैं ना, वो सिर्फ वही संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों, इतना मस्त मुस्कुराइए, वो कोटे का अधिकार दुश्मनों ने कटोरे का अधिकार बना दिया है। पता है क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग चेंज कर दिया, उसका अर्थ बदल दिया। पकारा और खिला रहा है। वो जो कोटे का अधिकार कटोरे का अधिकार कैसे बना दिया, अब मैं बताता हूं। संविधान में लिखा हुआ है, द ट्राइबल्स आर इंडिजिनस पीपल्स, नेटिव पीपल्स ऑफ दिस लैंड, दे हैव टू बी सेपरेट इलेक्टोरेट, मगर नहीं मिला हमें। हमारे लोगों को चुनने का अधिकार नहीं मिला। किसकी वजह से? नाम नहीं लूंगा, सत्ता उनकी है। भाइयों, हमारे लोगों को चुनने का अधिकार हमें नहीं मिला, इसलिए हम पिछड़ते जा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे लोगों को जब चुनने का अधिकार हमको नहीं मिला तो फिर क्या हुआ? हमारा उपहास हुआ। 10 साल के लिए एक एग्रीमेंट 1932 में पारित हुआ कि आपको 10 साल तक अपने लोगों को चुनने का अधिकार नहीं है। इसके दौरान पर आपको प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाता है। वहां पे यह नहीं लिखा गया कि आपको आरक्षण का अधिकार दिया जाता है, वहां पे यह लिखा गया कि आपको अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने
वो अधिकार से हम वंचित हैं। सही जानकारी हमारे हाथ पे नहीं आ रही है। आज दिल्ली में 50 ठो लोग बैठ जाए यहाँ पे, इतना सा छोटा सा मंच बना के, लाइव टेलीकास्ट सारे मीडिया में चलता है, लाइव टेलीकास्ट सारे मीडिया में चलता है। अरे ये मीडिया डरती है, अरे ये मीडिया डरती है मूल निवासियों से, क्योंकि देख लो पीछे सर घुमा के एक टीवी चैनल वाला भी आने से यहां पे डरता है। एक टीवी चैनल वाला भी आने से यहां डरता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने हमारा इतिहास, उन्होंने हमारा संविधान हमसे झुठलाया है, हमारे समक्ष दबाया है। और आज हमको अपने लोगों को जगाने की जरूरत है। उस दिन सार्थक बिरसा मुंडा क्रांति आंदोलन फिर से विराजित होगी। उस दिन हमको एक नए जश्न की तैयारी करनी होगी भाइयों। आज 141वीं वर्षगांठ है। ये मेरा दूसरा साल होगा, ये मेरी दीपावली है, ये मेरी दीपावली है। 15 नवंबर मेरा दीपोत्सव है। मुझे फटाकोत्सव से मतलब नहीं, मुझे फटाका का उत्सव से मतलब नहीं, मुझे द्वीपों से उत्सव है मतलब है। जो द्वीप खुद जलकर लोगों को उजेला देता है वो है भगवान बिरसा मुंडा। जो व्यक्ति खुद जलकर, जो व्यक्ति तिल तिल कर भूखा मरकर, उसने साफ कह दिया, मेरे भगवान बिरसा मुंडा ने साफ कह दिया कि जब तक मेरे लोगों की दशा और दिशा का विकास की राह तुम सुनिश्चित नहीं कर देते, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं लूंगा। और आज क्या हो रहा है भाइयों? इस शहर में जितने भी ये सरकारी नौकरी पे कर्जे में गाड़ी लेके इठलाते हैं और एसी लगा के चलते फिरते हैं, यहां पे वो नजर नहीं आ रहे, यहां पे वो नजर नहीं आ रहे। तो जाके उनसे कह देना कि शेरों की तादाद हमेशा कम नजर आती है, शेरनियों की तादाद हमेशा कम नजर आती है। गीदड़ तो जंगल में यूं ही घूमते रहते हैं, चाहे वो किसी भी कोटे से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण कड़ी खोलने जा रहा हूं। मेरे पास वक्त कम है और हो सके तो दिमाग में नोट कर लेना या मोबाइल में नोट कर लेना। हम मूल निवासी हैं। सरकार कहती है हाँ या नहीं तो बताइए। हम मूल निवासी है, सरकार कहती है हाँ या नहीं, बोलिए भाई। नहीं है। हम आदिवासी हैं, सरकार कहती है। हम जनजाति हैं, सरकार कहती है। सरकार क्या कहती है बताऊं? लेबर है, लेबर। ये लेबर है। सरकार के सामने हमारी आज की डेट में कोई आइडेंटिटी नहीं। सरकार के सामने सिर्फ हमारी एक कर्मचारी की आइडेंटिटी है। अब वो ज्यादा कमाने वाला कर्मचारी हो या कम कमाने वाला कर्मचारी हो, सरकार के सामने हमारी आइडेंटिटी नहीं। भाई रिप्लाई आना चाहिए, नहीं तो लगेगा नहीं कि हमारे बिरसा मुंडा को हमने श्रद्धांजलि दी है। रिप्लाई आना चाहिए। दोस्तों 1930 में सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, जिसपे हमारे मूल निवासी होने के प्रमाण तैयार किए गए थे। हमारे मूल निवासी होने के प्रमाण तैयार किए गए थे। अब इन्होंने षड्यंत्र रच के हमारे मूल निवासी होने के आधार खत्म कर दिए हैं। थोड़ा गौर से सुनिएगा, वरना आपके बच्चे का भविष्य प्रॉब्लम में आ जाएगा। थोड़ा गौर से सुनिएगा। हमारा मूल निवासी होने का अधिकार कुछ ऐसा था कि जब हम आज जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो ये हमसे हमारे 50 साल का ब्यौरा मांगते हैं। हमारे 50 साल का ब्यौरा हमको उसी स्थान पे देना होगा जहां पे हमारे दादाजी कभी अपने आप को मूल निवासी साबित किए थे। मगर दुर्भाग्य से भाइयों कि जहां पे कभी हमारे दादाजी हमको मूल निवासी स्थापित किए थे, आज हम वहां के मूल निवासी नहीं, इस नागपुर के मूल निवासी या तो वर्धा के मूल निवासी बन गए हैं। तो दोस्तों अपने आप को वापस लेना
जाना पड़ेगा मूल निवासियत की ओर। माफी चाहूंगा, खुद को विराम देता हूं। यहाँ पर हमारी रैली यहाँ पर प्रांगण में पहुंचने वाली है। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि खड़े होकर उस रैली का स्वागत के लिए तैयार हो जाए एवं बिरसा मुंडा जी के जयकारे यहां से लगाया जाए। आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने अपने स्थान पे खड़े होकर रैली का स्वागत करें। चलिए, रैली जैसे ही एंट्रेंस करेगी तब खड़े होना है। फिलहाल हम नारों से शुरुआत कर सकते हैं। हाय नहीं बोलिए, नारों से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको बोलना है जिंदाबाद। ठीक है, माफी चाहूंगा, अमर रहे बिरसा मुंडा।